हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे सूफी साहब। इरशाद फरमाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो आपसे मेरी बात हुई थी परसों, तो आपने रिकॉर्ड भी किया और बगैर पूछे आप शेयर कर दिया। ये शरीयत के दायरे आप काम किए हैं, बताइए। कौन सी वाली? वो तो आपने अच्छी बातें करी थी ना। आप जो भी बात की तो आपको नहीं शेयर करना चाहिए ना, गलत है ना। नहीं, आप जैसे बता रहे थे कि साहब आप रिकॉर्ड देवबंदियों को जब मुसलमान नहीं मान रहे तो अब डर क्यों रहे हो? जब आप काजी जुबैर साहब को मुसलमान नहीं मान रहे थे कोटा वाले, तो अब क्यों डर रहे हो कि साहब वो मुसलमान है? मतलब क्या मुसलमान है? हम वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बताओ, अब तो मुसलमान मान लो, आप उन्हें मुसलमान मान लो, काजी जुबैर साहब को, कोटा वालों को। आप रिकॉर्ड किए हमसे आप बताए जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको तो मालूम है कि रिकॉर्ड होती है, बात पहुंचती है, आपको भी तो मालूम है ना कि बात रिकॉर्ड ही होके फिर पहुंच जाती है आवाम में। आपने कोई गलत बात की क्या? ये बताओ। नहीं, चाहे हम सही बात किए या गलत किए हैं, बगैर पूछे आप बगैर इजाजत के ये रिकॉर्ड बताओ, किया। आपने कब गलत बात की? आप सूफी साहब ने आप सूफी साहब जो हैं बहुत जमाने से, लेकिन सूफी साहब का तो ये काम नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो लफंग करते हैं, जो लुच्चे होते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, आपने अच्छी बातें करी है उसमें, आपने अच्छी बातें भी करी हैं कि नहीं करी? हाँ, बात तो कर रहे हैं, अब आपकी बातों से अगर लोग कट्टर सुन्नी बन जाए तो आप क्यों डर रहे हो? अगर आपकी बातें सुन के लोग कट्टर सुन्नी बन जाए, देवबंद वालों से दूर हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है साहब? नहीं, बात बुराई हो या ना वो हम नहीं जानते, लेकिन करबला वालों को लोग बाग, जैसा गुलजार मियां साहब ने कहा, इस पर पूरी दुनिया में हंगामा है। करबला कब है और बरेली कब है? बरेली में इस्लाम कब आया? हिंदुस्तान में इस्लाम आया ख्वाजा गरीब अजमेरी के जरिए। वो नहीं बात, हम तो आपसे बात की थी। बताना, वो करबला वाले बरेलवी थे और कल को कहते हैं रजवी भी थे, फिर आगे चल के कुछ और कहते हैं। आपसे मेरी मुलाकात दिन से हुई, आप अभी नहीं इतना पहचान नहीं होंगे, आपसे हम करीबी हैं, लेकिन आपसे जब हम मोहब्बत से बात किए, कोई बात अगर दिल की बात बताए या आपसे बात किए तो आपको शेयर नहीं करना चाहिए ना। आपने कोई गलत बातें कही क्या? आपने कोई गलत बातें कही? हम चाहे भी बात करें आपसे, चाहे हम मोहब्बत से बात किए या अदावत से बात किए, लेकिन आपको पूछना चाहिए था। नहीं, आपको तो पता है ना कि हम जो बात होती है हमसे वो रिकॉर्ड हो जाती है और रिकॉर्ड होकर वो चली जाती है, आपको मालूम ही है। आप तो शरीयत के दायरे काम कर रहे हैं सूफी साहब। हाँ, नहीं, माशाल्लाह, आप काबिल आलिम है, आप बिहार के कुतुब बन जाएंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। आप हक का पैगाम दें, आप ये देवबंदी बरेलवी के चक्कर में न पड़े। जो हक बात हो वो कहें, क्या है देवबंदी हो क्या है बरेलवी हो, ये सब देवबंदी बरेलवी बगैर पूछे आप रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड फिर आप डाल दिए। अच्छा, आप कोटा में कब पढ़ाते थे? वो 12 साल पहले के 13 साल पहले? क्या बताएं सूफी साहब, आप इस तरह आप आदमी, हम तो नहीं समझ पा रहे थे। आपकी हम सूर्य रहमान की तिलावत सुने थे, आपकी तकरीर सुने थे। हाँ, और मतलब जब सूर्य रहमान की मैंने तर्जुमा किया था चंबल गार्डन में जी। हाँ, तो मतलब आए थे मौलवी यूसुफ भिवंडी वाले थे शायद। जी, यूसुफ भिवंडी सब आए थे। जो मतलब मौलवी, एक में वो आए थे मुफ्ती रिजवान साहब बरेली वाले। आप जो है शेयर किए, बहुत गलत किए शरीयत के काम। नहीं, आप ये बताओ, उसमें कोई गलत बात हो तो बताओ आपके। हाँ, ये गलत बात है, मैं तो उसकी निशानदेही तो कर लूँ। रिकॉर्ड से पहले आप हमसे पूछेंगे जो हजरत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, अब रिकॉर्ड करा दो तो उसको अपन तदारुक हो जाएगा। अब रिकॉर्ड करा दो, तदारुक हो जाएगा कि ऐसे बयान किया जाए। आप डरो मत, मैं भी तो करता हूँ ना बयान, मतलब लोगों को फायदा हो। आप ऐसा बयान करो कि लोगों को फायदा हो पहुंचने के बाद। लेकिन आप सर, आपसे मैं मसला पूछ रहा हूँ, आप शरीयत के खिलाफ कैसे काम कर लिया इतने बड़े सूफी हो गए? नहीं, जैसे आपने मसला पूछा, अब वो मसला आवाम को भी तो मालूम हो जाए। हाँ, जैसे आपने मुझसे मसला पूछा, अब जैसे फतवा आलमगीरी में मसले हैं, लोगों ने पूछे, अब वो सारी दुनिया को भी तो मालूम है। फतवा रदिया में पूछे, सबको मालूम है। नहीं सुनिए, तो अगर मैं थाने पे चले जाऊं इसी को आपको दिखाने के लिए, जिसके मैं इनसे बात की थी, ये बगैर पूछे मेरा इस तरह सही कर दिया था, आप बचेंगे? बताइए। ये खाने का मामला थाने में कुछ नहीं हो रहा आजकल। इसकी वजह ये है कि थाने वाले पहले रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ये है ना, ये जो आप रिपोर्ट करोगे ना, हमारी रिपोर्ट, जैसे आप हमारी रिपोर्ट करोगे तो थाने वाला पूछा किस बात की रिपोर्ट करने आया भाई तू, तो फिर वो आप कहोगे ना कि हाँ ये वाली रिकॉर्डिंग, तो पहले वो खुद सुनेगा क्या है उस रिकॉर्डिंग में सुना।
मैं मुजरिम आपको ठहरा दूंगा अगर जो मेरे खिलाफ। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप मुजरिम ठहरा दो, पहले वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे फिर मुझे फोन करेंगे उठाने वाले, समझे आप। जब वो फोन करेंगे तो मैं कहूंगा साहब ये काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानते और मस्जिद नबवी के इमाम को नहीं मानते, तो उल्टे आपके पास इतनी मीडिया आई कि आप फिर रिपोर्ट करना भूल जाओगे। ये तो सूफी साहब नहीं, मेरे पास एसपी का फोन आएगा ना, एसपी का या किसी का भी, काम उठा लिए तो वो मैं कहूंगा साहब आप इन्हें बुलाइए और मीडिया को बुलाइए। मैं ये भी कह सकता हूँ मीडिया को बुलाइए, और मैं खुद भी बिहार आऊंगा इंशाल्लाह कि ये काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानते, ये वही आदमी है जो इस रिकॉर्डिंग में भी सुनो कि ये नहीं मान रहा, और मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते, और जितने हाजी हैं नमाज पढ़ लेते हैं उनको भी ये कहते हैं नमाज नहीं हुई, और नमाज़ें दोहरा, निकाह भी टूट गए। अब साहब बिहार से कितने लोगों के निकाह टूट गए, तो आप उल्टे फंस जाओगे रिपोर्ट में। मेरे पास मीडिया आई है ना, तो मैं मीडिया में एक एक बयान फिर मैं आपका भी दिलवा सकता हूँ कि इन्हें बुलाओ, शमशाद साहब को बुलाओ। हाँ साहब शमशाद साहब बताओ काबे का इमाम को आप क्या मानते हो, मुसलमान या काफिर, नऊज़ुबिल्लाह मिनज़ालिक। तो फिर आप क्या जवाब दोगे, पूरी दुनिया सुन लेगी। और मैं कहूँ काजी जुबैर साहब को आप क्या मानते हो, आपने कहा कि मैंने नमाज नहीं पढ़ाने दी, इस रिकॉर्डिंग में उस रिकॉर्डिंग में ये भी है कि आपने कहा ना मैंने नमाज नहीं पढ़ाने दी, तो वो भी सुनेंगे पुलिस वाले कि भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ाने दी, क्या मामला। वो पुलिस वाले एक एक बात भी पूछते हैं। आप समझ नहीं रहे बात को, थाना जाना इतना आसान नहीं है, आप उल्टे फंस जाएंगे। अगर एसपी ने आपसे सवाल कर लिया ना कि क्यों भाई शमशाद साहब आप काबे के इमाम को मुसलमान क्यों नहीं मानते, तुम्हारे पार्टी के बरेली वाले गुलजार मियां कौन है जो ये कह रहे हैं करबला में बरेलवी थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने बरेलवी बताया तुम्हारे यहाँ, और ये कौन है गुलजार मियां जो काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानते, मस्जिद नबवी के इमाम को नहीं मानते। तो फिर आप क्या जवाब दोगे गुलजार मियां के ताल्लुक से। ये कौन है जो कहते हैं कि माँ के सैयद मुसलमान नहीं है, वहाबी हैं। बता मदीना शरीफ के सैयद क्या मुसलमान नहीं है। अरे वहाँ तो असली सैयद है, इमाम हुसैन इस्लाम की औलाद है, असली ईमान वाले वहीं तो मौजूद है मदीना शरीफ में, क्या यहाँ पर मौजूद है, इंडिया में मौजूद है क्या। मेरी बात तो सुनो। नहीं आप ये बताओ, आपने रिपोर्ट करने कह रहे हो जाओ, नहीं अभी आप मैं कह रहा हूँ आप रिपोर्ट करने जाओ, तो वो पहले पूरे क्या वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनेगा थाने वाला, ये बताओ आप। सब सुनेंगे। अब वो सुनेगा तो फिर आपसे ही सवाल करेगा कि ये आप क्या कह रहा हो उसमें, ये आप क्या कह रहे हो कि काजी जुबैर आया था मैंने नमाज नहीं पढ़ाने दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाने दी, ये कौन काजी जुबैर है। फिर वो आपसे एक बात पूछेंगे, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये देवबंदी कौन होता है या बरेलवी कौन होता है, ये करबला वालों को बरेलवी किसने बताया, आपके यहाँ गुलजार मियां साहब कौन है। अरे मियां फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे आप। मेरी बात तो सुनो, आपका इमामत करोगे बगैर आपके पूछे कोई मुसल्ले पे चला जाएगा, ये शरीयत बता रही है। नहीं हजरत ये बताओ, आपसे हमने कोई अच्छी बातें करी हैं उस वक्त, बुरी बातें तो करी, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है आप बगैर पूछे हमसे ये डाल दिए कैसी आप। नहीं आपने कोई गलत बातें की रही हो तो बताओ कि मैंने हाँ उसमें ये गलत बातें कर दी थी कोटा के ताल्लुक से। मैं किसी की कोई बुराई नहीं किया ना, कोई आपसे मैंने कहा कि जिस मस्जिद में आप इमाम थे वो चंबल गार्डन की गौसिया मस्जिद में, उसमें ईद की नमाज नहीं होती, वो सब काजी अनवार साहब के पीछे नमाज पढ़ते थे, अब काजी जुबैर साहब के पीछे पढ़ते हैं। वहाँ मना है कि ईद की नमाज नहीं होगी, यही ईदगाह में पढ़ेंगे। अब आप वो जो मौलवी इदरीस कोटा वाला साजिद जड़ा में है, वो काजी अनवार साहब को उनके बेटे को मुसलमान नहीं मानता है, अंदरूनी तौर से जबान से चलेगा लेकिन अंदर उसने, क्योंकि उसने तो ये तक कहा कि जिसने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी वो नमाज कज़ा हो गई, इदरीस ने कहा। और ये कहा मैंने जुमा भी नहीं पढ़ा, ये हज करने गया तो कह रहा मैंने जुमा भी नहीं पढ़ा, वहाँ पर होटल में जुमा हो जाएगा, कह रहा मैंने होटल में जुमा पढ़ा। हम ये कह रहे हैं आपसे, अब ये बताओ जितने हाजी पूरी दुनिया से जा रहे हैं क्या सब बगैर नमाज के लौट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके पीछे नमाज नहीं होती। इसलिए आप काजी के मानने वाले दावत इस्लामी वाले का भी यही अकीदा हो गया है कि उनके पीछे नमाज नहीं होती, काबे के इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम। मेरी बात सुनो, देखो मुफ्ती शमशाद साहब आप काबिल शख्सियत हैं और आपने शायद हदीस भी पढ़ते हो, आप गुलाम रब्बानी साहब के तर्ज पे वही तो नहीं हो आप जो तरन्नुम में हदीस पढ़ी थी आपने। माशाल्लाह आपका आवाज अच्छा है, मैंने सुना है। अब मेरे ध्यान आ रहा है कि शायद आपका आवाज बहुत अच्छा है, उस बार आपकी उम्र 25 साल थी और आप बिहार के कुतुब बन जाओगे। मखदूम बिहार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करो, वहाँ जाओ हज़रत याहिया मुनीर के मज़ार पे और मुराक़बा करो। मुझे इस बात की तकलीफ है जो आप शरीयत के खिलाफ काम कर दिए। आप ये बताओ कि मैंने कोई गलत, आपने ऐसी कोई उसमें गलत बात कही हो तो बताओ कि मैंने उसमें ये गलत बात कही थी। रिपोर्टिंग करना ये तो बताओ कर, ये अभी गुलजार मियां की बातें पूरी दुनिया में जा रही है कि नहीं जा रही, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना वालों ने अगर ये कह दिया कि ये बरेलवी क्यों कह दिया इन्होंने, वो कह रहा है ये आज भी मेरा सवाल कायम है बरेलवी, तो वो हक पर है भाई। जंगे बदर हुई, जंगे ओहद हुई, वहाँ कौन से बरेलवी थे,
صحابہ کرام صحابہ کرام نے جنگیں کی، کون سے بریلوی تھے ہیں؟ یہ سب باتیں کرنا دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث، اب کل کو دیوبندی کہتے ہیں وہ دیوبندی تھے، وہ بھی یہی دلیلیں دیں جو آپ دے رہا ہوں، کل کو پھر اہل حدیث کہ وہ اہل حدیث تھے، پھر کیا جواب دو گے؟ آپ ڈال دیے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نہیں یہ تو بتاؤ کہ ایسی باتیں کرنا، قرآن کا حافظ کافر مشرک نہیں ہو سکتا، دیوبندی بھی حافظ ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، دیکھو ایسے کسی کو کافر مت کہو. ہاں یہ کہ ہم بھی مانتے ہیں دیوبندیوں میں بھی کمی ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں، اور سب میں کمی ہے، تھوڑی بہت کمی سب میں ہی ہے، تو سب اپنی اپنی کمی مان لے گا، جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن نہ تو دیوبندی مان رہا، نہ بریلوی مان رہا، نہ اہل حدیث مان رہا، تو جب یہ کمی غلطی نہیں مانیں گے تو جھگڑے کیسے ختم ہوں گے صاحب؟ صراط مستقیم جو عبارت نکالے، خیال والی عبارت جو بہت خطرناک عبارت ہے بھائی، خیال ایسی خیال لانا اور آنا. یہ مفتی عبدالحق قریشی جو سجان گڑھ کا ہے وہ بھی حمایت کر رہا تھا. شہر میوات حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب جو سلطان المناظرین ہے میوات کے، وہ صحیح سے جواب نہیں دے پا، مجھے بلاتے میں جواب دیتا مفتی عبدالحق کو اس معاملے میں کہ لانا اور آنے کا کیا مطلب ہے. یہاں پر اللہ اور رسول کا خیال ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت رہتا ہے. حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اور میں نے جواب دیا اس کا مفتی عبدالقدیر کو، یہ جو حکیم گنج کی میں ان کی بہن ہے رامپور سوار میں،